नहीं हो रसेंद्री, तुम नहीं हो भोक्ता, काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहने दीजिए। ऐसे रखा जाता है, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहां चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की क्योंकि अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघुशंका के द्वारा बहुत से ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले, उनको निकालता है जल। मल की आंतों में जाकर मलाशय में वो मल को गीला करके निकालने की चेष्टा करता है। अब हम भजन को तो देख नहीं रहे हो, भोजन को देख रहे हैं। इस समय ये प्रार्थना मान लीजिए, आपका जीवन स्वस्थ होना चाहिए। अचानक कोई असाध्य रोग आता है तो भगवान सामर्थ्य देते हैं, पर आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े हैं। आपके पेट में कब्ज, 2 दिन उपवास रहे, नहीं पाना है भाई, नहीं जगह है, पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं, भोजन तीनों टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप कुपथ्य करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाओ? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी उसमें मिला लीजिए। शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं, भले कब्ज ना होती तो भी अनुकूल नहीं। आप मूंग का हलवा पाएंगे, आप बादाम पिस्ता पड़े हुए पदार्थ पाएंगे, आप भजन करेंगे। कैसे, मतलब क्या केवल रसेंद्री की तृप्ति ही हमारा उद्देश्य है क्या? कैसे तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि हमें पदार्थ भरपेट पाने? अरे हमें भरपेट भजन करना है। अब वो देखने को नहीं मिलती वो बात जो पुराने साधकों में एक जलन होती है, एक ताप होता है भगवत प्राप्ति के लिए। हर समय भजन के लिए व्याकुल रहता है, उपाय करता रहता है, नई नई युक्तियां सोचता है भजन के लिए। और हम नई नई युक्तियां सोचते हैं भोजन के लिए। आज ये कब तक खाते रहोगे? शरीर को कब तक पोषित करते रहोगे? मरेगा, नष्ट होगा। जिस काम के लिए आए वो काम बना लो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, ये नष्ट होगा। मान लीजिए आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रोग जानते हो किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। ऐसे ये धातु कोई ऐसी चीज थोड़ी कि स्वाभाविक निकल जाती है, ऐसा नहीं है। एक मनोवाह नाड़ी है अंदर। भीष्म पितामह जी परम ब्रह्मचारी है, वर्णन करते हैं। अगर उसको ताप नहीं पहुंचा मनोवाह नाड़ी को तो वीरपात हो ही नहीं सकता। ये तभी पात होता है जब उसका ताप की 2 प्रक्रियाएं, पहला चिंतन, दूसरी क्रिया। अगर आपने कामाशक्त होकर चिंतन किया तो कामाग्नि मनोवाह नाड़ी को ताप से युक्त कर देगी। अब वो क्रिया हो ना हो, वो आपका नष्ट हो जाएगा। आपने कोई क्रिया की तो नष्ट हो जाएगा, नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां। इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता है। केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। देख लेना, आप देख लेना, मान लेना, ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना वो जीवन में सुनाई दे देगी।
आपको स्मृति नहीं, प्रभु की स्मृति नहीं, आपको अपनी दिनचर्या की स्मृति नहीं। साधक का दर्शन मात्र सुख प्रदान करता है। कैसा स्वरूप होता जा रहा है, कैसी आपकी भावना बनती जा रही, कैसी आपकी दिनचर्या होती जा रही, कभी लौट कर देखो ना अपने जीवन में। सबसे प्रार्थना है केवल प्राण पोषण के लिए ही भोजन है, स्वाद के लिए नहीं है। ये इंद्रियों के विषयों में मत फंसो। कुछ दिन तो आप ऐसा करके देखो। अब ऐसा भी नहीं कि हट करके आप शरीर को नष्ट करने वाला चेष्टा शुरू कर दो, वही आधी रोटी पाएंगे या ऐसा नहीं, तो कई दिन चलेगा। युक्ताहार विहार से उचित भोजन करो। कई बार कहा है, शरीर को यदि कमजोरी महसूस हो रही तो दूध ले लिया, नहीं महसूस हो रही तो हाथ जोड़ दिया। नहीं आवश्यकता नहीं, जब होगी तो ले लेंगे, घर ही तो है ना। आवश्यकता है फल ले लीजिए, नहीं आवश्यकता है नहीं डालेंगे शरीर में। फल क्यों डालें, जरूरत नहीं तो हम क्यों डालें। जितनी आवश्यकता है उतना भोजन पाया, नहीं तो राधे श्याम और पाइए आप। हमारा एक बार से काम चल जाता है, भोजन से नहीं पाना 3 बार बाल भोग राजभोग, सब क्यों आप इस पे परेशान हो रहे हैं। ऐसी ये दिनचर्या आप लोगों की कोई भी हो ठीक नहीं है। आप भगवदाकार वृत्ति नहीं कर पाएंगे। वृत्तियां तो वही, चाहे शरीर में लगा लो चाहे प्रभु में लगा लो। तो यहां प्रभु कह रहे योन्ता सुखोन्तरा रामस, जो केवल अपने आराध्य देव के सुख में सुखी रहता है, आराध्य देव के सुख वाला है। और यहां विषयों के सुख वाला हम बनना चाहते हैं और चलते हैं परमार्थ के मार्ग पर। सावधान रहिए, बाह्य विषय दुख योनया हैं, आप देख लीजिए, भगवान के वचन हैं, इनसे दुख ही प्रकट होगा। उचित आहार, बहुत संयम चाहिए साधु को, बहुत संयम चाहिए। चाहे साधु का मतलब हम केवल भेष नहीं ले रहे, साधुता के मार्ग से ले रहे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग से ले रहे हैं। ये आहार विष भी है और अमृत भी है, दोनों बातें जान लीजिए। क्षुधा रूपी व्याधि की केवल चिकित्सा भोजन से करनी है। ये विलासिता बंद करो अपनी जबान की। बनने को सृष्टि में सब कुछ है, सब कुछ के भोक्ता हो क्या तुम? ऐसे श्री जी की रसोई में सब कुछ बन रहा है, तुम सबके भोक्ता हो क्या? प्रसाद में वो देखा जो हमारी आते पचा सकती, थोड़ा डालो, रात दिन भजन में रहो। जो अधिक भोजन करने वाला है वो मानसिक निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। बातें बनाने से नहीं होती, जब मार्ग में चला जाता है तब पता चलता है। अगर आप अभी सावधान नहीं हुए तो आगे चलकर आपका शरीर और गिरेगा अवस्थागत, और भी रोग आ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? मन प्रभु में नहीं लगाए तो फिर आप क्या करेंगे? गया ना जीवन। हमें वर्तमान में अपनी साधना का फल देखना है। आगे भगवत प्राप्ति होगी, प्रेम में डूबेंगे, वो प्रभु जाने। हमें वर्तमान में ये फल देखना है कि मेरा हर समय भजन होता है कि नहीं होता। जो उपासक केवल भगवत सुख में मगन रहता है, हमारा सबसे बड़ा साधन का फल है स्मृति। निरंतर हमारा चिंतन, चेष्टाएं, मनन, कथन, श्रवण मेरे प्रभु का ही होता है कि नहीं। प्रमाद स्थिति वाला कर सकता है। पेट बढ़ता चला जा रहा है, चर्बी शरीर की बढ़ रही, उठने झुकने में परेशानी, भजन करोगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिना आहार के हो रहा है क्या? अभी चलो आप ठीक से, अभी सूख जाओगे तो अपने आप सही हो जाओगे।